हेलो दोस्तों, व्यापारी कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उद्यम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उद्यम किस तरीके से रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना होता है उद्यम में, और जो भी आपका नाम होता है वो प्रोवाइड करना होता है। आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद नेम, अपना जो भी आपके आधार पे जो भी आपका नाम है वो डालना है। इसके बाद आपको कंसेंट देनी है और ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे आया होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट करना है और आगे फॉरवर्ड करना है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना है कि प्रोप्राइटर है, हिंदू एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अदर्स है। हमारे केस में हम प्रोप्राइटर हैं तो हम प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी प्रोप्राइटरशिप है उसका आपको पैन नंबर प्रोवाइड करना है। पैन नंबर प्रोवाइड करने के बाद आपको नेम प्रोवाइड करना है जो भी आपका पैन नंबर पे हो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन नंबर प्रोवाइड करनी है। पैन नंबर प्रोवाइड करने के बाद और पैन नंबर, नेम एज पर पैन एंड डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करने के बाद आपको कंसेंट पे क्लिक करना है और पैन को वैलिडेट करना है। अगर आपका पैन और आधार मैच होगा तो ये आपको आगे कंटिन्यू करने देगा, वरना आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपका पैन वेरीफाई हो गया है, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25। ये प्रीफिल्ड होता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डू यू हैव जीएसटी, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद ये आपसे इन्वेस्टमेंट पूछता है। प्लांट एंड मशीनरी में अभी के लिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हमारे पिछले साल अभी न्यू बिजनेस है तो हमने अभी से स्टार्ट किया है, तो हम अब कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइज, सबसे पहले इन्होंने नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन हो गया। इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का जो भी नेम है वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो, इसके बाद आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद आपकी सोशल कैटेगरी जो भी होगी वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको जेंडर प्रोवाइड करना है। फिर आप अगर स्पेशली एबल्ड है, अगर आपके कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो प्रोवाइड करना है यस या नो में। इसके बाद जो भी आपकी एंटरप्राइज है उसका जो भी एड्रेस है आपको वो प्रोवाइड करना है। इसके बाद लोकेशन ऑफ प्लांट प्रोवाइड करना है। लोकेशन ऑफ प्लांट प्रोवाइड करने के लिए पहले आपको यूनिट नेम डालना पड़ेगा। हम अभी के लिए प्लांट 1 डाल देते हैं। प्लांट 1 डाल के ऐड यूनिट कर देते हैं। इसमें जो भी आपका एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करना है। पिन नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपसे स्टेट चूज करने के लिए बोलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा और ऐड प्लांट कर दीजिएगा। अभी हमारे में ब्लॉक नंबर रिक्वायर्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, कोमा डाल के भी पेज फिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या आपके पास पहले से यूएएम रजिस्ट्रेशन था? उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर पहले किसी एक्ट में या फिर पहले आपके पास ओल्ड ईएएम था तो आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली भी जा सकते हैं। इसके बाद स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है आपकी, आपने कब से बिजनेस स्टार्ट किया था वो आपको प्रोवाइड करना है। अगर कंपनी है तो कंपनी के पैन पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आती है। अगर बिजनेस है तो आपने जब से भी बिजनेस स्टार्ट किया था तब से डेट। क्या आपने प्रोडक्शन कमेंस कर दिया है ये आपको बताना है। अगर प्रोडक्शन कमेंस कर दिया है तो प्रोडक्शन कमेंस की डेट बतानी है। उसके बाद इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। बैंक डिटेल्स में आपको बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको
मेजर एक्टिविटी बतानी है कि आपकी यूनिट में क्या मेजर एक्टिविटी होती है, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग। अगर सर्विस होती है तो क्या सर्विस, ट्रेडिंग की या नॉन ट्रेडिंग की। हमारे में ट्रेडिंग होती है। इसके बाद आपको NIC कोड सेलेक्ट करने हैं। आप NIC कोड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमारी ये एक्टिविटी होती है तो हमने अपना NIC कोड डाल दिया है। इसके अलावा हम सर्विसेज में ऑनलाइन ई-कॉमर्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपके पास 46901 होगा। ई-कॉमर्स अगर आप होलसेल ट्रेड करते हैं या रिटेल ट्रेड करते हैं ई-कॉमर्स के द्वारा। अगर आपका जनरल होलसेल ट्रेड का टॉय है तो आप और भी वो कर सकते हैं, और भी कोड्स डाल सकते हैं। मेरे यही 3 कोड्स थे तो मैं ये 3 कोड डाल रहा हूँ। मैंने अपने ये 3 कोड डाल दिए हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं वो डालिएगा कि मेल कितने एम्प्लॉयड हैं, फीमेल कितने एम्प्लॉयड हैं और अदर्स कितने एम्प्लॉयड हैं। और अब आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आप अगर गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल में, जैम पोर्टल में रजिस्टर में इंटरेस्टेड हैं, रेड्स पोर्टल में इंटरेस्टेड हैं, या फिर नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड है, NSIC-BC पोर्टल पर रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड है और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर इंटरेस्टेड हैं। तो आप यस कर देंगे और सबमिट कर देंगे और फाइनल OTP के लिए अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको कैप्चा वेरीफाई करना होगा। कैप्चा वेरीफाई करने के बाद फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले एक कंफर्मेशन मांगेगा, आपको ओके दबा देना है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कोड आपके पास आ चुका है। आपको अब अगर आपका उद्यम प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको ये सिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, आपके पास ये थैंक यू आ गया है, तो अब आपको थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम पोर्टल, हमारा उद्यम रजिस्टर हो गया है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस उद्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं अपना उद्यम सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे जाना है और अपना उद्यम सर्टिफिकेट टाइप करना है। उद्यम सर्टिफिकेट टाइप करने के बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन में फिल किया था। इसके बाद आपको जो भी कैप्चा है वो फिल करना पड़ेगा और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके पास OTP आया होगा, आपको फिर वैलिडेट OTP एंड लॉगिन करेंगे तो आप उद्यम डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गए। अब इसके बाद आप सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। आप इसे आप प्रिंट कर सकते हैं और सेव एज PDF करके किसी भी अपने बैंक को या अपने क्लाइंट्स को, अपने डेटर्स को किया कर सकते हैं। अगर आपको एनेक्सर के साथ प्रिंट नहीं करना तो आप सिंपल फर्स्ट एंड सेकंड पेज भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ आपके जो फर्स्ट सेकंड पेज हैं वो आएंगे। तो इस तरीके से आप उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और अगर आपको हमारे से कोई भी सर्विस चाहिए जैसे ITR, GST रिटर्न्स, तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको एक प्रोफेशनल के द्वारा बेस्ट सर्विस मिलेगी। थैंक यू।